ब्रेकिंग न्यूज़ है, पाकिस्तान वर्सेस यूएई ऑन है। पाकिस्तान वर्सेस यूएई होने जा रहा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो मान लिया गया है। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद हो चुकी है। पाकिस्तान बोर्ड ने जो मौक़िफ़ पेश किया था कि ये जो मैच रेफरी हैं एंडी बॉयकॉफ्ट, इनको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो दैट हैज़ बीन एक्सेप्टेड। और जो सोर्सेज हैं वो यही बता रहे हैं कि ये कंफर्म अब हो चुका है कि अब रिची रिचर्डसन जो कि आईसीसी के अनदर मैच रेफरी हैं वो ऑफिशियल रहेंगे कल जो पाकिस्तान वर्सेस यूएई का मैच होने जा रहा है। सो द न्यूज़ इज़ द गेम इज़ ऑन। और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच जो संडे को स्केड्यूल है, मोस्ट लाइकली अगर पाकिस्तान कल यूएई को हरा देता है तो वो भी मैच होगा। अब जो पीसीबी ने जो एक्चुअली बैकग्राउंड में हुआ क्या है वो मैं आपको बता देता हूं क्विकली। उसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये था कि एंडी बॉयकॉफ्ट को कंप्लीटली रिमूव किया जाए एशिया कप से। वो जो पाकिस्तान की अपील थी उसको आईसीसी ने रिजेक्ट किया क्योंकि हैंडशेक जो रूल्स हैं उसमें कोई स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि अगर हैंडशेक नहीं हुआ तो उसके ऊपर मैच रेफरी को निकाला जाए। सो एशिया कप से वो नहीं जा रहे। लेकिन जो पाकिस्तान ने मौक़िफ़ जो है उसमें जैसे ही मोहसिन नकवी जो हैं वो गए, प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ हैं उनसे मिले, तो मौक़िफ़ फिर पाकिस्तान ने जो रखा वो ये था कि ये जो मैच रेफरी है ये पाकिस्तान के मैच में फिर नहीं होंगे। तो वो मौक़िफ़ आईसीसी ने मान लिया है। सो दैट इज़ द लेटेस्ट। अब सलमान अली आगा एंड टीम उन्होंने हमें इंडिकेशन भी दी थी क्योंकि वो प्रैक्टिस करने आए थे। प्रैक्टिस की उन्होंने सारे जो पाकिस्तानी प्लेयर्स थे उनके हमने विजुअल्स देखे कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, गेम के लिए रेडी हो रहे हैं जो यूएई के ख़िलाफ़ है। तो वहाँ पर इंडिकेशन आ गई थी कि ये जो गेम है ये ऑन है। सो जो बॉयकॉट है वो अब नहीं होने जा रहा। मुझे ऐसा लगता है कि पीसीबी को स्टिल परसू करना चाहिए। जो सूर्य कुमार यादव ने पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी थी उसके ऊपर आपको जो है वो अपना स्टांस क्लियर करना चाहिए और वहाँ पर आईसीसी को रिएक्ट करना चाहिए जैसे आईसीसी ने रिएक्ट किया था उस्मान ख्वाजा के ख़िलाफ़। और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जहाँ पर आईसीसी ने ये चीज़ की है कि वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट, और लॉ में भी मेंशन्ड है कि आप स्पिरिट ऑफ द गेम जो एक्चुअल जो दूसरी आपकी ऑपोजिशन है उसकी आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। ये चीज़ें जो हैं उसके ऊपर आपको स्टिल जो है वो सूर्य कुमार यादव और इंडियन टीम के ख़िलाफ़ जो है वो अपील करनी चाहिए और वहाँ पर आपका मौक़िफ़ जो है वो सुना जाएगा बिकॉज़ वो लॉ के अंदर आता है। ये जो हैंडशेक वाली चीज़ थी ये कल भी मैंने आपको मेंशन किया था कि ये इसके लिए स्पेसिफिकली कोई लॉ नहीं है, लेकिन जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है उसके ऊपर लॉ है। सो वहाँ पर पाकिस्तान को स्टिल मौक़िफ़ अपना जो है उसको रिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो मोहसिन नकवी हैं उनके जो एडवाइज़र्स थे उन्होंने शुरू में जो एडवाइस दी सिर्फ हैंडशेक के ऊपर और सिर्फ एंडी बॉयकॉफ्ट के ऊपर वो ठीक नहीं थी। उनको सूर्य कुमार यादव को भी जो है वो उनके ख़िलाफ़ भी अपील करनी चाहिए थी। और पॉलिटिकल एजेंडा आपके पास और बहुत प्लेटफॉर्म है जहां पर आप उठा सकते हैं। क्रिकेट को साफ रहने दीजिए, चाहे ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट कोई इंडियन दे, कोई पाकिस्तानी दे, कोई और किसी भी कंट्री का दे, उसको नहीं देनी चाहिए। और यही मौक़िफ़ हमारा भी रहता है कि पॉलिटिकल एजेंडे के लिए आपके पास और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। क्रिकेट को इस चीज़ से साफ रखिए क्योंकि अब जब सलमान अली आगा आएंगे और उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सूर्य कुमार यादव की स्टेटमेंट के ऊपर आपका क्या बयान है, या अगर वो अपना बयान खुद से कुछ देना चाहें तो वहाँ पर फिर कंट्रोवर्सी हो सकती है। अगर उन्होंने भी पॉलिटिकल बयान दिया, उन्होंने भी कोई ऐसी स्टेटमेंट दी तो फिर जो है वो दोबारा से ये एक कंट्रोवर्सी दोबारा से आएगी और वहाँ पर फिर अगेन प्रॉब्लम आएगी। सो इसको लेते मुझे ऐसा लगता है कि अब इस मामले को रफ़ा दफ़ा करने की ज़रूरत है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्रिकेट पे कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, क्रिकेट पे बात होनी चाहिए। पाकिस्तान को अपनी गेम को इम्प्रूव करना है, पाकिस्तान को कल यूएई को हराना है और उसके बाद कोशिश करनी है कि जो गेम संडे को होगी उसको आप मज़ीद बेहतर तरीके से खेलें। जैसे आपने पहले खेला था वैसे नहीं खेलना, और पूरी जो नेशन है वो आपको सपोर्ट कर रही है। सो 21 को ये मैच अगर होता है तो आप क्रिकेट के ज़ुबान में जवाब दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, वो ज़्यादा बेहतर लगेगा और वहाँ पर वो जो जवाब होगा वो करारा जवाब होगा। सो होपफुली दिस विल बी
द एंड ऑफ दिस चैप्टर, और ये यहाँ से अब जो जो सीन्स चल रहे थे एशिया कप में, अब ऑन फील्ड पे ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी. सो दैट वाज द अपडेट हम आपके साथ लाना चाह रहे थे. पाकिस्तान का मैच जब कल यूएई से ख़त्म होगा तो उसके ऊपर हम आपको पोस्ट मैच में जो है वो रिव्यू देंगे. सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ अपने जो कमेंट्स हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, उसमें आप मेंशन कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को कंटिन्यू करना चाहिए था एशिया कप में, बॉयकॉट करना चाहिए था या नहीं, आप क्या समझते हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए.